अपो भवन्तु पीतये शय्योरभिस्रवन्तु नः। 30 साल बाद हो रहा है प्रवेश, शनि बदल रहा है अपनी राशि। 15 नवंबर से शनि कन्या से तुला में प्रवेश कर रहा है। हर राशि वालों के लिए क्या है इसका प्रभाव? जो तुम्हारी अवधि निभाए सच्चे मन से। क्या शनि करेंगे आप पर टेढ़ी नजर या फिर मिलेगा आशीर्वाद? किस राशि से उतरेगी 7.5 और किस राशि में शुरू होगी 7.5? हर सवाल का देंगे जवाब। जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से ठीक 7:02 पर। नमस्कार, सुबह के 7 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज शनिवार का दिन है। कैसा रहने वाला है आपका आज का ये दिन? क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे? ये सब जानेंगे। हर बार की तरह स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा। साथ ही इनसे जानेंगे किस पर चढ़ रही है 7.5, किस पर उतर रही है 7.5। आने वाले 15 नवंबर को 30 साल बाद हो रहा है राशियों में शनि का बदलाव। क्या है ये सच्चाई, क्या है हकीकत? हर एक राशि पर क्या शनि का प्रभाव पड़ेगा, ये सब कुछ जानेंगे ठीक 7:02 पर। लेकिन सबसे पहले बारी आ जाती है पंचांग की। जी बिल्कुल पंकज जी, आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068, मास है मार्गशीर्ष, आज की तिथि है कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और शनिवार का दिन है। नक्षत्र है कृतिका, योग है परिघ, करण है तैतिल। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय अपो भवन्तु पीतये शय्योरभिस्रवन्तु नः। 30 साल बाद हो रहा है प्रवेश, शनि बदल रहा है अपनी राशि। 15 नवंबर से शनि कन्या से तुला में प्रवेश कर रहा है। हर राशि वालों के लिए क्या है इसका प्रभाव? जो तुम्हारी अवधि निभाए सच्चे मन से। क्या शनि करेंगे आप पर टेढ़ी नजर या फिर मिलेगा आशीर्वाद? करते तुम्हारे नाम। किस राशि से उतरेगी 7.5 और किस राशि में शुरू होगी 7.5? हर सवाल का देंगे जवाब। जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से ठीक 7:02 पर। शनिवार का आज का दिन है। पंडित जी ने काले वस्त्र धारण किए और आज इनके पिटारे से फिर कुछ नई चीज निकलने वाली है। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आज पंडित जी बताने वाले हैं। यानी शनि अपनी राशि बदल रहा है। कन्या यानी मेरी राशि को छोड़ रहा है वो, यानी मुझे कहीं ना कहीं फायदा होने वाला है। पंडित जी से मैं आगे जानूंगा। और प्रवेश कर रहा है तुला राशि में, तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? यानी शनि राशि बदल रहा और ऐसा 30 साल बाद हो रहा है और राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब कुछ जानते हैं पंडित जी से। तो बताइए पंडित जी, क्या कुछ बताने जा रहे हैं? जी बिल्कुल पंकज जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि शनि राशि बदल रहा है और कन्या से निकल करके तुला राशि, अर्थात शनि अपनी उच्च राशि में आ रहा है। और शनि एक परिक्रमा लेने में 12 राशि के एक चक्र को पूरा करने में 30 साल लेता है। अर्थात शनि अब जो तुला राशि में आ रहा है 15 नवंबर को दिन में 10:10 पे, ये 30 साल बाद ऐसी घटना होने जा रही है। सबसे बड़ा फायदा अगर इसमें किसी को हो रहा है तो वो है सिंह राशि वाले जातकों को, जिनके ऊपर से शनि की 7.5 समाप्त हो रही है। और वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए शनि की 7.5 जो है वो प्रारंभ हो रही है। 15 नवंबर को शनि जब अपनी राशि बदलेगा, यानी कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश करेगा, जिसके फलता मैंने बताया कि सिंह राशि वाले जातकों को सबसे ज्यादा आराम मिलेगा। जितनी भी आपने आर्थिक समस्याएं झेली हैं, पारिवारिक तनाव झेले हैं,
कोर्ट कचहरी का मुद्दा रहे उसमें आपको बहुत ज्यादा आराम मिलने वाला है। और उसके साथ साथ वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ी सी समस्या प्रारंभ हो रही है। आपको मैं बताऊंगा कि आपकी राशि के अनुसार क्या परिस्थिति रहने वाली है और आपको इन दिनों क्या परहेज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर शनि तुला राशि में आ रहा है तो सबके लिए बहुत ज्यादा खराब है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान रख लें, कुछ उपाय कर लें तो निश्चित तौर पे, क्योंकि शनि अपनी उच्च राशि में आ रहा है तो आप उसका बहुत अच्छा लाभ भी ले सकते हैं। पंडित जी देखिए, आपका सबसे ज्यादा साथ मैंने निभाया है। दर्शकों के प्रति आपकी जिम्मेदारी थोड़ी सी मेरे प्रति भी है। कन्या राशि को छोड़ रहा है शनि, तो इससे फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है, जरा बता दीजिए। आप मुझे डराएंगे या मुझे खुश करेंगे, ये मैं आपसे आगे जानूंगा, लेकिन फिलहाल राशियों की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बारी आ जाती है मेष राशि। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए शनि का ये जो परिवर्तन है सभी परिस्थितियों में सुधार लेकर के आएगा। आपको बहुत ज्यादा राहत और शांति मिलने वाली है। आपको इन दिनों में करना क्या है कि आप अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें, क्योंकि जो शनिदेव हैं उनके अगर कोई देवता है, अगर शास्त्रों को आप देखेंगे तो भगवान कृष्ण की आराधना की है, साधना की है शनिदेव ने। तो आपको ज्यादा से ज्यादा भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। हरि मंदिर में श्रद्धा सहित दर्शन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। चलिए दूसरी राशि की अब बारी आ जाती है, वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए शनि का ये जो परिवर्तन है थोड़ा सा मानसिक अस्थिरता लेकर के आ रहा है। गृह प्रपंच बढ़ सकता है, गृह क्लेश बढ़ सकता है। तो आपको अपना व्यवहार बहुत ज्यादा बैलेंस रखना है, बहुत ही संतुलित व्यवहार करना है। मस्तक पर गोपी चंदन का तिलक अगर आप नियमित धारण करना शुरू कर दें तो निश्चित तौर पे आपको इस समस्या को नियंत्रण करने में बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। चलिए अब धीरे धीरे करते करते बारी आ गई है तीसरी राशि की, जेमिनी यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए शनि का ये परिवर्तन सभी परिस्थितियों में सुधार लेकर के आएगा। कार्य सिद्धि से मन प्रसन्न होने वाला है, सुख शांति में और वृद्धि होने वाली है। विगत दिनों आपके जो भी कार्य प्रभावित रहे हैं, अगर इन समय में आप प्रयास करना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। आपको और आने वाले समय को अच्छा बनाने के लिए करना ये चाहिए, मंगलवार और शनिवार को 2 गुलाब के पुष्प ले लीजिए, लाल चंदन ले लीजिए, एक छोटा डिब्बा जो है रोली का ले लीजिए, वो लेकर के एक लाल कपड़े में बांध करके हनुमान जी के चरण में अर्पित करके आए। जब भी आपसे संभव हो निश्चित तौर पे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो चलिए, आज पंडित जी ने बताया कि 30 साल बाद यानी 15 नवंबर से ये जो शनि है वो कन्या राशि को छोड़ रहा है, तुला राशि में प्रवेश कर रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो फायदा है वो सिंह राशि वालों को मिल रहा है। कैसे, आइए इनसे जानते हैं। जी बिल्कुल पंकज जी, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिंह राशि वाले जातकों ने, मैंने देखा है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं, और मैं और तो किसी की बात नहीं करता, मेरे पिताजी की सिंह राशि रही है और उन्होंने बहुत ज्यादा कष्ट झेले हैं। ये जो शनि की 7.5 होती है ये निश्चित तौर पे व्यक्ति को हर तरीके से परेशान करती है। इसमें बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। जो भी लोग सिंह राशि वाले जातक हैं उनको जितना भी आपने कष्ट झेला है, जितनी भी आपके साथ शारीरिक कष्ट रहे हो, मानसिक समस्याएं रहे हो, आपके साथ अगर सामाजिक अपयश की स्थिति भी रही हो, अब ये समय है जब आप अपने स्तर को और ऊंचा उठा सकते हैं। आपके हर प्रकार की परिस्थितियों में आपको लाभ मिलने वाला है। आपकी पारिवारिक परिस्थिति हो, आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो, आप मानसिक क्लेश से बहुत ज्यादा परेशान हो, आपके सामाजिक यश पे कहीं प्रतिष्ठा पे आंच आ रही हो, हर प्रकार की परिस्थितियों में आपको लाभ मिलेगा। आपको थोड़ा सा प्रयास और करना है। अब आपको करना ये चाहिए कि अगर आप इस समय से भगवान शिव और सूर्यदेव की आराधना शुरू कर दें तो जितनी भी क्षति आपको शनिदेव देकर के गए हैं उसकी आप पूर्ति भी कर सकते हैं, और निश्चित तौर पे बहुत ही कम समय में आप अपनी खोई प्रतिष्ठा को वापस पा सकते हैं। अगली राशि जो है वो है कैंसर यानी कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए ये जो समय है विपरीत परिस्थिति में सुधार का समय है। आजीविका संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। हो सकता है आपकी नौकरी चली गई हो या आपकी पद प्रतिष्ठा पर कहीं आंच आई हो आपके कार्य क्षेत्र में, लेकिन अब आपको बहुत जल्दी राहत मिलने वाली है। वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में सुख का अनुभव कर सकते हैं, बहुत अच्छी शांति मिलने वाली है। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था जो पिछले 7.5 सालों में आया हो, निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि अब वो आपके पक्ष में जा सकता है। मां लक्ष्मी की निरंतर आराधना करते रहना इस समय में आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है, लेकिन अभी भी आपको थोड़ा सा निवेश करते समय बहुत सचेत रहना चाहिए। जल्दीबाजी में कहीं संपत्ति में विशेषकर निवेश न करें। तो पंडित जी ने बताया कि सबसे ज्यादा फायदा जो है सिंह राशि वालों को होने जा रहा है। कुछ और बातें सिंह राशि के बारे में जान लेते हैं। जी बिल्कुल, सिंह राशि वाले जातक लोगों को अचानक आपको वित्तीय लाभ हो सकता है। प्रतियोगिता में सफलता की स्थिति बनेगी। पारिवारिक सुख और संपन्नता की स्थिति आएगी। इच्छित कार्य जो काफी समय से रुके हुए थे, बाधित थे, प्रभावित थे, अब उसमें आपको लाभ मिलने वाला है। सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। आपको करना ये चाहिए कि मां लक्ष्मी की आराधना श्री सूक्त के माध्यम से करें। भगवान श्री शिव की नियमित आराधना करते रहें। आप सूर्यदेव को जल दें नियमित। बहुत अच्छा आप लाभ ले सकते हैं इस आने वाले समय में।
तो चलिए अब अगली राशि जो है उसमें मेरी खासी दिलचस्पी रहती है। पंडित जी बताएंगे क्यों दिलचस्पी रहती है। पंडित जी कन्या राशि के बारे में जी बिल्कुल, पंकज जी की राशि है कन्या राशि। स्थितियों में सुधार लेकर के आएगा ये समय जो है पंकज जी के लिए। नौकरी व्यापार के लिए किया गया प्रयास भी आपके लिए सार्थक होने वाला है। दाम्पत्य जीवन में नए अनुराग तथा ऐच्छिक कार्य सिद्धि, अर्थात आप जो भी चाहते थे आप उस कार्य को सिद्ध कर लेंगे। आपके सोचने मात्र से जो कार्य रुक जाते थे, बाधित हो जाते थे, अब आपने बस सोचा और यूं कार्य चुटकियों में हुआ। तो ये समय आपके लिए बहुत उत्तम है। इस समय में आपको भगवान श्री गणेश की आराधना करनी चाहिए। आप अपने पूजा स्थान में या कार्य क्षेत्र में भगवान श्री गणेश को स्थापित करके पूजा पाठ करें, बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं इस समय में। चलिए मेरे जो बॉसेस हैं पंडित जी, मैं उम्मीद करता हूँ ये सब बातें जो आपने बताई ध्यान से सुन रहे होंगे। बहरहाल अगली राशि जो है वो है तुला राशि। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए निराशाजनक स्थिति बन सकती है। इस समय में थोड़ा सा आपको सचेत रहना चाहिए और कुछ आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, विशेषकर अपच, आपको इस समय एसिडिटी की स्थिति आ सकती है। हाई ब्लड प्रेशर, बहुत ज्यादा आपके रक्तचाप में विस्तार हो सकता है, वृद्धि हो सकती है। तो अपने क्रोध को आप संभाल करके रखिए, बचा करके रखिए। व्यापार में कुछ गतिरोध हो सकता है, तो जल्दीबाजी में कोई बहुत बड़े निर्णय न करें। निवेश के निर्णय में आपको सचेत रहना चाहिए और ऐसी परिस्थिति में ओम गंगणपतये नमः मंत्र का मूंगे की माला पर जाप कर लेना, क्योंकि शनिदेव आपकी राशि में विचरण कर रहे हैं। शनिदेव के निमित्त आपको जाप कर लेना, शनि चालीसा, शनि भार्या स्तोत्र के साथ साथ हनुमत आराधना करना आपके ऊपर आने वाली समस्याओं को निश्चित तौर पे गारंटी के साथ उनको रोक देगा और आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। तो शनिवार जो शनि है वो अपनी राशि बदल रहा है, यानी वो प्रवेश कर रहा है तुला राशि में, कन्या से जा रहा है। पंडित जी 30 साल बाद ये योग बना है। जी अब क्या अगले 30 साल बाद ये योग बनेगा? जी बिल्कुल ऐसा योग अगले 30 साल बाद ही आएगा। और पंकज जी जब जब ऐसा योग आया है, आप यूं मान लीजिए कि देश में बहुत विपरीत परिस्थितियां बनी है। इसके पहले भी जब शनि तुला राशि में आया था, या यूं कह लें कि इसके पहले का जो आप अगर 30 साल का काल देखेंगे, 81 की जो स्थिति थी वो बहुत ज्यादा गंभीर नहीं, तो यहाँ अच्छा संदेशा लेकर आया है या क्या लेकर आया है? देखिए अभी तो ये स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन अगर हम भारतीय परिवेश में बात करें तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं बनती है। आम जनमानस के लिए राशि के अनुसार आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन अगर हम राष्ट्रीय परिवेश में बात करते हैं, क्या हो सकता है? जैसे देखिए इसमें सबसे बड़ी जो परिस्थिति मुझे दिखाई देती है, क्योंकि शनि जो है वो दबे कुचले वर्ग का, मजदूर वर्ग का, शोषित वर्ग का बहुत बड़ा नेता माना जाता है हमारे यहाँ शास्त्रों में। उनका उत्थान हो सकता है, एक बहुत बड़ा वर्ग देश में अपना सिर उठा सकता है, अपने अधिकारों की मांग कर सकता है और उसके साथ साथ बड़े राजनीतिक परिवर्तन की भी स्थिति देखी जा सकती है। तो चलिए अब 8वीं राशि क्या नंबर आ जाता है, वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए इस समय में औद्योगिक क्षमता का विस्तार कर सकते हैं, शत्रुओं का शमन होगा, बौद्धिक विकास, नए वाहन, भूमि भवन से लाभ भी संभव है। लेकिन ये लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप नियमित तरीके से आप शनिदेव का ध्यान करते रहें और उनके साथ साथ मंगल देव हनुमान जी की आराधना करते रहें, तब जाकर के आपको कहीं लाभ मिलेगा। सोने या चांदी में अगर श्री बनवा करके प्राण प्रतिष्ठित करा करके गले में धारण करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। और आपकी राशि पर ही लग रहा है 7.5, तो इस समय में, इस दौरान में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अपने खान पान पे, क्योंकि शनिदेव जो है बहुत ही शुद्ध भाव वाले देवता माने जाते हैं। मांसाहार और मद्यपान से आपको बहुत ज्यादा वर्जना रखनी पड़ेगी। तो चलिए 8 राशियों के बारे में हमने पंडित वैभवनाथ शर्मा से जान लिया है। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो 4 राशियां और बाकी बची हैं, उनके बारे में जानेंगे। फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपकी किस्मत। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत। आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। तो दर्शक अब हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़े, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पंडित जी ने आज बताई है, यानी शनि राशि बदल रहा है, कन्या से वो जा रहा है तुला राशि में और सिंह राशि पर से 7.5 हट रही है, यानी सबसे ज्यादा फायदा जो है सिंह राशि को मिल रहा है। ये जानकारी अभी तक पंडित जी ने दी है। 8 राशियों के बारे में हमें बता चुके हैं। 9वीं राशि जो है वो है सेजिटेरियस, यानी धनु राशि। जी, धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए ये जो राशि परिवर्तन है, शनि का कार्य क्षेत्र का विस्तार लेकर के आ रहा है, भूमि या वाहन की प्राप्ति भी संभव दिखाई देती है। लेकिन आपको साथ ही साथ प्रियजनों से, परिजनों से विछोह की, अर्थात उनसे अलग होने की स्थिति भी आ सकती है। तो कहीं आपके लिए लाभ है, कहीं हानि है, कहीं नुकसान दिखाई देता है। बहुत ही धैर्यपूर्ण आपको इस समय में व्यवहार करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु की आराधना कर लेना, भगवान श्री विष्णु के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपको नियमित दिनचर्या में करते रहना लाभ देगा।
वहीं मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए धन की हानि, व्यर्थ भ्रमण, दैनिक जीवन में आपको कुछ खट्टे मीठे अनुभव अर्थात कड़वाहट भरे अनुभव भी हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शनिदेव हैं, तो आपको शनिदेव के मंत्रों का जाप कर लेना, ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप कर लेना, मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कमलगट्टे की माला पर करना कहीं बहुत ज्यादा लाभ दे सकता है। वहीं कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए अप्रिय वातावरण, भोजन शयन में व्यवधान की स्थिति अर्थात धन सुख और जीवन के सुख में कहीं न कहीं कमी आएगी। विविध कष्ट का संयोग दिखाई देता है। स्त्री और परिवार के कारण, संतान के कारण कहीं न कहीं मान हानि, धन हानि और अपयश की स्थिति दिखाई देती है। वाहन या शत्रु से कष्ट के भी योग है, तो इस समय में आपको बहुत ही संयमित व्यवहार करना है और ऐसी गंभीर परिस्थिति में भगवान श्री शिव की आराधना कर लेना, भगवान श्री शिव का ध्यान करना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको नियमित करते रहना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आपकी अगर इच्छा हो, अगर आपकी निष्ठा हो, तो श्रीयंत्र की आराधना भी आपको लाभ देगी। तो चलिए धीरे धीरे करते करते हम आखिरी राशि तक पहुंच गए हैं और वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए शनि का ये राशि परिवर्तन, शनि का अपनी उच्च राशि में आना सभी परिस्थितियों में सुधार लेकर के आएगा। जो लोग काफी समय से स्वास्थ्य की समस्या से परेशान थे, गंभीर रोग से ग्रसित थे, आपको रोग से अब मुक्ति मिल सकती है, आर्थिक लाभ हो सकता है और आपको भगवत भक्ति में थोड़ा सा मन और लगेगा, अर्थात आपको भगवत कृपा मिलने वाली है। आपको करना यह है कि गुरुवार के दिन हल्दी और चने की दाल का दान करते रहें, भगवान श्री राम की आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। तो आप भगवान श्री राम के लिए राम रक्षा स्तोत्र के पाठ का नियमित क्रम शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, जो पंडित जी ने आज बताई है बात, 30 साल बाद शनि अपनी राशि बदल रहा है, यानी कन्या से तुला राशि में वो प्रवेश कर रहा है। तो तुला राशि में जाएगा तो कुछ संकट उन पर आ सकता है, ये पंडित जी ने बताया। उसके अलावा पंडित जी ने एक और बात बताई, यानी 7.5 जो है वो हट रही है सिंह राशि वालों से, तो उनको भी फायदा होने वाला है। और साथ ही साथ हमारा जो ईमेल है वो आप नोट कर लीजिए, kismet@network18online.com। इस पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 बातें लिखिए और कोई भी फ्यूचर से रिलेटेड, अपने भविष्य से जुड़ा कोई सवाल अगर आप पंडित जी से करना चाहते तो भेजिए उन्हें और पंडित जी से उसका जवाब पाइए। पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में पुनः एक बार पधारे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। यहां हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी IBN 7 पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा लगातार। इसी को है इंतजार। न्याय का सर्वोच्च देवता शनि आपकी उच्च राशि में प्रवेश कर रहा है। शनि हर बार से अधिक बलवान है, अधिक तेज है। क्या देवी देवता, क्या मनुष्य, हर शख्स होगा इससे प्रभावित। इसका आपकी राशि से भी है संबंध। जानिए अपनी राशि के मुताबिक इसका प्रभाव। क्या शनि का आपकी राशि में प्रवेश फलदायक है? बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा ठीक 7:02 पर। तो कल 15 तारीख है, सुबह 10:10 पे शनि जो है वो कन्या से निकलकर, कन्या राशि से निकलकर तुला राशि यानी अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर रहा है। तो इसका क्या असर होने वाला है, शनि किसको देगा फल, ये पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी। जी बिल्कुल पंकज जी, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। 30 साल बाद ऐसी घटना होने जा रही है जब शनि अपनी उच्च राशि में आ रहा है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं, हम लोगों ने भी पिछले सप्ताह बात की थी कि राशि अनुसार क्या इसका प्रभाव होने वाला है। आज मैं बताऊंगा कि राशि के पाद अनुसार इसका क्या फल आपको मिल सकता है। जैसे हम लोग सब जानते हैं कि आपके राशि के अनुसार क्या पाद है। जब कोई बच्चा होता है तो अक्सर लोग देखते हैं कि लौह पाद से आया या स्वर्ण पाद से आया, उसके अनुसार फल होता है। लेकिन ऐसी महत्वपूर्ण घटनाओं में जब शनि का परिवर्तन हो रहा है तो उसका अपना प्रभाव क्या होगा, आपके राशि पाद के अनुसार ये बात कर लेते हैं। शनि पाद फल 7.5 को छोड़ करके लौह पाद को अपना अच्छा फल देते हैं, क्योंकि लौह जो है वो शनि की अपनी धातु है। लौह पाद वाले जातकों को बहुत ज्यादा लाभ मिल सकता है।
तथा ताम्र व रजत पाद वाले जातक भी विकास एवं उन्नति फल प्राप्त कर सकते हैं। केवल स्वर्ण पाद वाले जातकों को थोड़ा सा संशय, अपव्यय तथा तनाव के फल प्राप्त होने वाले हैं। लौह पाद वाली राशियां कौन कौन सी, आइए जान लेते हैं। मेष, सिंह, धनु, इन राशि के जातकों को उत्तम फल की प्राप्ति होने वाली है, अर्थात मेष, सिंह और धनु राशि वाले जातक बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं इस राशि परिवर्तन से। ताम्र पद वाली राशियां कौन कौन सी हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। वृषभ, तुला और मकर राशियां जो हैं ये ताम्र पद की राशियां हैं। इन राशि वाले जातकों को पहले से कुछ और ज्यादा राहत मिल सकती है। समय धीरे धीरे आपके पक्ष में होने वाला है। शुभ फल आपको मिलने शुरू होने वाले हैं। रजत पाद वाली जो राशियां हैं वो है मिथुन, वृश्चिक और मीन राशि। इन राशि वाले जातक लोगों को अब उन्नति मिलने लगेगी। बहुत समय से आपके जो कार्य रुके हुए थे वो कार्य सिद्ध हो सकते हैं। आप अपना स्वयं का विकास कर सकते हैं और आप विकासोन्मुख फल प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात आप विकास की तरफ बढ़ सकते हैं। स्वर्ण पाद वाली राशियां जो हैं वो है कर्क, कन्या, कुंभ। इनके लिए थोड़ा सा कष्टकारी समय है क्योंकि अभी कन्या के लिए जो है वो अंतिम दैया शुरू हो रही है और उसके साथ साथ कर्क और कन्या के लिए थोड़ी सी कष्ट की स्थिति है। इसमें आपको बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना होता है। इसके लिए आप अगर कुछ उपाय कर ले, कुछ निदान कर ले तो निश्चित तौर पे आपको लाभ मिल सकता है। उपरोक्त फल जिनके अंतर्गत जातकों को विषोत्तरी दशा की शुभ दशाएं अगर चल रही हैं उनको शुभ पाल फल प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही साथ अति उत्तम पाद फल भी प्राप्त होते हैं जैसी आपकी दशा होती है। अशुभ दशा वाले जातक तथा स्वर्ण पाद वाले एवं 7.5 व ढैया वाले जातक जो है अशुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए सबसे ज्यादा ये आवश्यक है कि आप शनिदेव के निमित्त कुछ आप उपाय कर लें। शुभ दशा एवं नेष्ट पाद फल वाले जातक जो है अशुभता में कुछ न्यूनता प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार शुभ पाद फल एवं अशुभ दशा फल वाले जातक भी अशुभ फल में कुछ न्यूनता प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात इन पाद फलों का जो संबंध है वो आपकी जो दशा चल रही है उससे भी है और शनि के साथ तो है ही है। तो जिन जिन राशि वालों के लिए ये परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं बन रही हैं तो आपके लिए सबसे बढ़िया ये होगा कि आप शनि के लिए निदान करें। क्या निदान करना है, कैसे सरल निदान करना है, ये भी मैं आपको बहुत ही जल्दी आगे आने वाले एपिसोड्स में बताने वाला हूं। बिल्कुल, तो कन्या राशि से तुला राशि यानी अपनी उच्च राशि में शनि प्रवेश कर रहा है, तो इन दोनों राशियों के बारे में भी पंडित जी से आगे जानेंगे। शुरुआत नहीं करनी है तो पंडित जी, जो कल इतनी इंपॉर्टेंट तिथि है यानी तुला राशि सबसे उच्च राशि में शनि प्रवेश कर रहा है, कन्या राशि से जा रहा है, तो कुछ और आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अभी हम लोगों ने पंकज जी चर्चा की कि राशि अनुसार आपके पाद अनुसार इसका क्या प्रभाव हो सकता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप किन सरल तरीकों से अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करके कुछ ऐसी क्या चीजें करें कि अगर आपके लिए शनि की दृष्टि या शनि की स्थिति बहुत शुभ नहीं है, आप उसका शुभ लाभ कैसे ले सकते हैं। करना यह है कि प्रतिदिन लोबान युक्त बत्ती सरसों के तेल के दिए में डाल करके यदि संध्या समय में पीपल के जड़ में जलाते हैं तो निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलता है। कच्चे धागे को 7 बार पीपल में लपेटना चाहिए, इससे भी जो शनि के प्रकोप है वो उसकी शांति होती है। और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, कच्चे काले सूत को लेकर के अपनी जो लंबाई है उसके बराबर सिर से पांव तक नाप लेते हैं और उसको एक बत्ती बना लेते हैं, उसको सरसों के तेल में डालते हैं और वहां पीपल के पेड़ के पास उसको रख करके जला देते हैं। ऐसा करने से भी शनिदेव का प्रकोप जो है वो तत्काल शांत होता है। बंदरों को गुड़ और चना देना, भैंसे को उर्द के आटे की रोटी खिलाना और दूध से आटा गूंथ करके रोटी बनाना और मोर को देना, ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिसको करना आपके लिए बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। जटायुक्त कच्चे नारियल सिर के ऊपर से 11 बार उतार करके 11 नारियल बहते जल में प्रवाहित कर दें, इससे भी आपको तत्काल शांति मिल जाएगी। अगर आपकी 7.5 और ढैया जैसे वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए 7.5 शुरू हो रही है, ये प्रयोग आपके लिए करना कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। आपको करना ये चाहिए कि काले वस्त्र, कंबल, सतंजा, तुलादान व छाया पात्र का दान कर लेना बहुत अच्छा लाभ देता है शनि से संबंधित किसी भी प्रकोप में। पंडित जी, लोबान एक शब्द का आपने प्रयोग किया, वो क्या है? लोबान पंकज जी एक बहुत ही प्राकृतिक गुण जिसको कहते हैं वो बहुत ही शुद्ध मानी जाती है और ऐसा मानते हैं कि जो भी क्रूर ग्रह हैं या जो भी ऊपरी शक्तियां हैं, अगर आप उसको धूप के तौर पे अपने घर में पंसारी की दुकान से मिलती है? जी बिल्कुल, पूजा पाठ की दुकान पे या जो भी पंसारी की दुकान है वहां मिल जाती है, आप उसको लेकर के आ सकते हैं और धूप के स्थान पर उसका प्रयोग कर सकते हैं। जब आप उसका प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे प्राकृतिक रूप से आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं ग्रहों के विपरीत जो भी परिस्थितियां आपके खिलाफ बन रही हैं और उसके साथ साथ जो किसी भी प्रकार की अगर बात। आपने बताया हमें कि जो शनि है वो जा रहा है कन्या राशि से अपनी
जो उच्च राशि है तुला राशि उसमें प्रवेश कर रहा है। तो ये दोनों राशियों के लिए किस तरह का वक्त है? देखिए, कन्या और तुला जो दोनों राशियां हैं, एक तो शनि की स्वयं की अपनी उच्च राशि है और दूसरी जो है कन्या राशि जो है वो सम राशि है। तो इनके लिए बहुत ज्यादा घातक नहीं होगा, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा जैसा अभी तक सिंह राशि वाले जातकों ने झेला है या जो वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए समस्याएं आती दिखाई देती हैं। तो कन्या और तुला के लिए परिस्थितियां फिर भी बहुत नियंत्रित है। अगर आप नियमित तौर पे कुछ दान दक्षिणा करते रहे शनिदेव के निमित्त आप पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाते रहे, पीपल के पेड़ में जल चढ़ाते रहे और शनिदेव के ऊपर सरसों के तेल का स्नान आप कराते रहे, तो निश्चित समझ लीजिए कि जो भी कष्ट है, जो भी परेशानियां हैं वो कम होंगी और आपको उसका शुभ लाभ मिल सकता है। दूसरी तरफ शनिदेव के प्रकोप को रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए हनुमान आज से शुरू होने वाला है शनि की 7:30 का प्रभाव। ठीक 10:10 हर राशि के मुताबिक बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा। तो वक्त नोट कर लीजिए, सुबह 10:10 यानी शनि जो है वो कन्या राशि को छोड़ रहा है और तुला राशि में प्रवेश कर रहा है और साथ ही साथ 7:30 की जो हम बात कर रहे हैं वो हट रही है सिंह राशि से और जा रही है वृश्चिक राशि की तरफ। तो 7:30 के जो 3 चरण हैं उनके बारे में, शनि की 7:30 के 3 चरण जो हैं उनके बारे में सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं। जी बिल्कुल पंकज जी, देखिए जैसा हम लोगों ने जाना और हम लोग जानते हैं कि शनि की जो 7:30 है उसके प्रभाव 3 चरणों में आते हैं। शनि किसी भी एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहता है। तो अभी वृश्चिक राशि को लग रही है क्योंकि अभी तुला राशि में आ रहा है। तो जब तुला राशि में रहेगी तो भी शनि एक राशि पहले भी प्रभावित करता है, एक राशि पीछे भी प्रभावित करता है। उसी तरीके से कन्या राशि वाले जातकों को आखिरी ढैया है, जब वृश्चिक में चला जाएगा तो फिर कन्या राशि की जो 7:30 है ढैया जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जो 3 चरण होते हैं उसके अलग अलग चरण के प्रभाव कैसे होते हैं। शनि की 7:30 के क्या अलग अलग प्रभाव हैं। शनि अपना प्रभाव 3 चरणों में दिखाता है जो 7.5 हफ्ते से 7.5 वर्ष तक का होता है। पहला चरण जो होता है वो जातक को मानसिक संतुलन से बिगाड़ देता है। जातक का जो मानसिक संतुलन है वो भटक जाता है। तो व्यक्ति जो भी है वो अपने उद्देश्यों से भटक जाता है। उनकी जो वृत्ति होती है वो बहुत चंचल हो जाती है, बहुत चंचल प्रवृत्ति के हो जाते हैं। उनके अंदर स्थिरता का अभाव अपनी गहरी पैठ बना लेता है। पहले चरण की अवधि लगभग 2.5 वर्ष तक होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों का मानना है। वहीं दूसरे चरण में मानसिक के साथ साथ शारीरिक कष्ट भी उसको घेरने लगते हैं जातक को। उसके सारे प्रयास असफल होते जाते हैं। तन मन धन से वह निरीह और दयनीय अवस्था में अपने को महसूस करने लगता है। इस दौरान अपने और परायों की परख भी हो जाती है। अगर उसने अच्छे कर्म किए हैं तो उसको इस दौरान कष्ट और धीरे धीरे कम मिलने लगते हैं। और अगर व्यक्ति का जो अपना कर्म है वो दूषित कर्म है या किसी गलत कार्य से जुड़ा हुआ है और उसकी विचारधारा गलत है, जीवन यापन गलत है, तो उसको अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट आते हैं। इस दूसरी जो ढैया होती है इसमें बहुत ज्यादा कष्ट का परिस्थिति आपके समक्ष आ सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना है, क्या इसका निदान हो, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या है शनि की 7:30 के अलग अलग चरण के प्रभाव। तो चलिए उस बारे में उसकी 7:30 के 3 चरण बता रहे हैं, तो तीसरा चरण बताना बाकी था। जी बिल्कुल, तीसरे चरण का जो प्रभाव है पंकज जी वो ऐसा है कि जो भी व्यक्ति तीसरे चरण से ग्रस्त होता है, जैसे अब कन्या राशि वाले जातक हैं, तो आपको अपने संतुलन को पूर्ण रूप से खो देने की स्थिति आ सकती है। ऐसा हो प्रकृति होती है शनिदेव की। तो ऐसी परिस्थिति में सूर्य देव की आराधना कर लेना भी आपको लाभ दे सकता है। साथ ही साथ अधिक से अधिक हनुमान आराधना करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। तो चलिए यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। जब लौटेंगे तो 4 राशियां अभी बाकी बची हैं, उनके बारे में पंडित वैभवनाथ शर्मा से जानेंगे। फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपकी किस्मत।
और जैसे कि आपको मालूम है आज 10:10 शनि जो है वो कन्या राशि को छोड़ रहा है और तुला राशि में प्रवेश कर रहा है और साढ़े स्थिति जो है वो सिंह राशि से हट रही है, वृश्चिक राशि पर जा रही है। ये पंडित जी ने हमें बताया, लेकिन जो दर्शक अब हमारे साथ देर से जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए पंडित जी कुछ बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए आज का दिन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज कन्या राशि से निकल करके शनिदेव तुला राशि में जा रहे हैं और तुला राशि में उच्च के होने वाले ये तीसरे साल में ये बहुत प्रमुख घटना होने वाली है, जिसे ज्योतिषीय घटना मान सकते हैं। और 2.5 साल में जैसे शनि किसी भी एक राशि में रहता है तो पिछले 2.5 साल पहले कन्या राशि में आया था, तो 2.5 साल बाद अब स्थान परिवर्तन हो रहा है। आपकी राशि से भी इसका बहुत ही विशेष संबंध है और आपको करना ये चाहिए कि आज 10:10 पे आप जिस भी किसी स्थान में हो, कहीं शिव मंदिर में जाकर के, कहीं या तो दुर्गा मंदिर में जाकर के या हनुमान मंदिर में जाकर के एक बार मत्था अवश्य टेक लेना चाहिए। हनुमत आराधना इस समय में, इस पूरे प्रक्रिया में करते रहना, इस पूरे काल में करते रहना आपको शनि के किसी भी प्रकोप से निश्चित तौर पे बचा सकता है। और पंडित जी जैसे कि आपने बताया कि सूर्य को अर्घ्य देना आज काफी लाभप्रद रहेगा। जी बिल्कुल, सूर्य को अर्घ्य देना बहुत ज्यादा लाभकारी होगा, विशेषकर सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए, जिनकी राशि के स्वामी ही सूर्यदेव हैं और जिन लोगों ने अभी तक 7.5 का प्रभाव बहुत ज्यादा झेला है, तो आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है सूर्यदेव की आराधना कर लेना। गायत्री मंत्र का जाप करना शनि की 7.5 में ढैया में आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। तो अगर आप सूर्यदेव की आराधना करते हैं, शनिदेव के निमित्त कुछ पाठ करते हैं, दान करते हैं और गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो भी कष्ट आपके ऊपर आने वाले हैं, जो भी गंभीर संकट है शनि की 7.5 के ढैया के, आप उसको दूर कर सकते हैं। kismet@network18online.com, इस पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय, ये 3 बातें लिखिए। अपने भविष्य से, अपने फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी सवाल, कोई भी प्रश्न आप पंडित जी से कर सकते हैं। पंडित वैभवनाथ शर्मा आपको उसके जवाब अवश्य देंगे। पंडित जी आप हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहां हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं मत। किस राशि पर 7.5 लगेगी? किस राशि पर लगेगा ढैया? किस राशि को हो रहा है सबसे ज्यादा फायदा? वो कौन सी राशि है जिसको शनि ने घेरा है? इन सब सवालों के साथ साथ शनि के भयानक प्रकोप से कैसे बचें? प्रकोप जितना भयानक है उतना ही बचना उससे आसान। बस करना होगा जीवन में थोड़ा बदलाव। क्या है बदलाव जिससे बचा जा सकता है भयानक परिणामों से? बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा ठीक 7:02 पर। तो जैसा कि आपको मालूम है, हमने कल भी आपको बताया था, पिछले कल यानी सुबह 10:10 में जो शनि है वो कन्या से तुला राशि की तरफ आ गया और किस राशि पर 7.5 लगेगी और ढैया लगेगी, आइए आप पंडित जी से ये जानते हैं। जी बिल्कुल पंकज जी, कल ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हो चुकी है। 30 साल बाद शनिदेव कर चुके हैं तुला राशि में प्रवेश। मिथुन, कुंभ और सिंह, फिर से सुन लीजिए, मिथुन, कुंभ व सिंह राशि वाले जातक लोगों को शनि की ढैया व 7.5 से मुक्ति मिलने से राहत मिलने वाली है, परंतु वृश्चिक राशि पर शनिदेव की 7.5 प्रारंभ हो चुकी है। कर्क व मीन राशि पर जो है ढैया का प्रभाव शुरू हो गया है। इस राशि को 7.5 से मुक्ति मिलने वाली है। किस राशि को 7.5 से मुक्ति मिलने वाली वो मैंने आपको बताया। स्वास्थ्य में सुधार होगा। जिन लोगों को 7.5 से मुक्ति मिल रही है, उन राशि वाले जातक लोगों को जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी, मानसिक तनाव था, उसमें आपको सुधार मिलने वाला है। आपको प्रसन्नता मिलने वाली है। कहीं ना कहीं से जो भी आपको अशुभ समाचार मिलते थे, आपके कार्य सिद्ध नहीं हो रहे थे, अब आपके कार्य सिद्ध होना शुरू हो जाएंगे। हर तरीके से अब आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। इसी तरीके से मिथुन व कुंभ राशि भी जो है शनि की ढैया से मुक्त होने वाली है, हो चुकी है कह सकता हूं। वृश्चिक राशि पर 7.5 व कर्क और मीन पर जो ढैया शुरू होने वाली है, इस राशि के लोगों को मानसिक तनाव व स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है।
शनिदेव की जो स्थिति है इस समय, वो ग्रहों को न्यायाधिकारी माना जाता है हमारे शास्त्रों में। इसलिए हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं कि आपको अपने कर्म से बहुत ज्यादा विशुद्ध होना चाहिए। अगर आप जरा भी पतित कर्म करते हैं तो आपको उसके दुष्प्रभाव कहीं ज्यादा मिल सकते हैं। और शनिदेव का ये राशि परिवर्तन, इसका जो प्रभाव है भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों पर बहुत ज्यादा पड़ सकता है। तो अगर आपका काम या आप कहीं ना कहीं से किसी भी ऐसे गलत कार्य में संलिप्त हो जो समाज के विपरीत है, तो आपको स्वयं को बचा लेना चाहिए। आप कर ये सकते हैं कि अपनी दिनचर्या में, नियमित दिनचर्या में थोड़ा सा परिवर्तन करें। जिन जिन राशि वाले जातक लोगों को इसके कष्ट मिलने वाले हैं, करना ये चाहिए कि हनुमत आराधना की एक रूटीन बना लीजिए अपनी एक दिनचर्या में। आप उसको रूटीन के तरीके से शामिल कर सकते हैं। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ अगर आप करना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और जिन लोगों को, विशेषकर वृश्चिक राशि वालों को, इस समय बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। कानूनी कार्रवाई की गाज आपके ऊपर गिर सकती है। देश में कई बड़ी राजनीतिक उथल पुथल भी दिसंबर अंत तक होती पड़ती दिखाई दे रही है। तो इस समय आप लोगों को बहुत ज्यादा, वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को बहुत ज्यादा सचेत रहना चाहिए। शनि न्याय के देवता हैं, इस कारण देश में भ्रष्टाचार में लिप्त कई और लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई की गाज गिर सकती है। तो बहुत ज्यादा सचेत होकर के अपने कार्य को, अपनी दिनचर्या को साफ सुथरे तरीके से करिए। तो आपके ऊपर जो ये शनि की 7.5 और ढैया का प्रभाव है, आप इससे बच सकते हैं। तो शनि की 7.5 और ढैया का जो प्रभाव है, उनसे किस तरह से जो अलग अलग राशि वाले लोग हैं जिन पर ये प्रवेश कर रहा है, उससे कैसे बचा जा सकता है? यानी 7.5 और ढैया से कैसे बचा जा सकता है? पंडित जी, जिन जिन राशियों पर ये अपना प्रभाव डाल रहा है, तो थोड़ा डर जाते हैं जी, तो वो डरे ना, क्या उपाय वो कर सकते हैं, ये बताइए। जी बिल्कुल पंकज जी, देखिए इसमें डरने की बात नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग लगातार जो इसकी सीरीज चला रहे हैं, अलग अलग पहलुओं से शनि के इस राशि परिवर्तन की चर्चा कर रहे हैं। इसमें कहीं भी हमारा तात्पर्य हमारे दर्शकों को डराना नहीं है। हम आपको सचेत करना चाहते हैं कि इन परिस्थितियों में, इन ग्रही परिस्थितियों में अगर आप अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा परिवर्तित कर लें तो आप इसके शुभ लाभ भी ले सकते हैं। करना ये चाहिए ऐसी परिस्थिति में अनिष्ट से बचने के लिए कि नियमित रूप से आप पीपल के पेड़ में जल चढ़ा सकते हैं। मंगल व शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर के आप कुछ विशेष पूजा पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला अर्पित करना, लाल पुष्प अर्पित करना आपको सुरक्षा दे सकता है। शनिदेव की जो भी नकारात्मक प्रभाव है आपके ऊपर आने से बच जाएंगे। जिस तरीके से मैंने बताया कि शनि की दशा में या शनि की ऐसी परिस्थिति में हनुमान जी की आराधना, विशेषकर हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बाहु का पाठ करना बहुत ही चमत्कारी माना गया है। तो जो भी जातक इसको नियमित दिनचर्या बना लेता है, अगर आप अभी नहीं करते थे, विशेषकर वृश्चिक राशि वाले, धनु और मीन राशि वाले, तो आपको करना ये चाहिए कि आप थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करिए और आने वाले समय के लिए, कुछ दिन के लिए आप हनुमान चालीसा या हनुमत आराधना जोड़ लीजिए अपनी दिनचर्या में। आपको किसी भी प्रकार का अहित नहीं होगा। इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए मैं तैयार हूं। शनिवार के दिन ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का कुछ विशेष जाप कर लेना चाहिए और शनिदेव के ऊपर सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए, जिसका आप लाभ ले सकते हैं। चलिए, अब हरे रंग के गणपति आपने बताया जी, कैसे क्या होते हैं, कैसे होते हैं? देखिए, गणेश जी के जो अलग अलग स्वरूप हैं और उसमें उनके जो अलग अलग रंग और वर्ण हैं, उनका अलग अलग प्रयोग है। जो हरे गणपति हैं वो किसी भी प्रकार की चिंता मुक्ति और ऋणहर्ता गणेश माने जाते हैं अगर आप उनको अपने घर के पूजा स्थान में रख करके। और ये ऐसा नहीं कि किसी एक विशेष राशि वाले के लिए, जिसके लिए भी आर्थिक समस्या हो, आप उसको अपने घर में रख करके उनकी नियमित पूजन वंदना करेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी जो आर्थिक समस्याएं हैं और उनके समक्ष बैठ करके ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करेंगे तो निश्चित ही आपको जो भी आर्थिक समस्याएं हैं उससे मुक्ति मिलेगी, आर्थिक लाभ होना शुरू हो जाएगा। और गणेश जी जो है वो बुध ग्रह के स्वामी हैं, जिनको बुध को व्यापार का द्योतक माना जाता है, स्वास्थ्य का द्योतक माना जाता है, विद्या और बुद्धि के देवता है। अगर किसी विद्यार्थी को आवश्यकता है तो ओम गणपतये नमः मंत्र का जाप कर सकता है। अगर आपका व्यापार बहुत अच्छा नहीं चल रहा है तो ऐसी परिस्थिति में हरे गणपति के समक्ष बैठ करके गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर लेना भी आपको व्यापारिक सफलता दिला सकता है। तो चलिए, साथ थोड़ी देरी हुई उन्हें जुड़ने में, उनको कुछ बताना चाहेंगे आज जो बातें आपने बताई? जी बिल्कुल, मैं अपने समस्त दर्शकों से ये एक आग्रह करना चाहूंगा कि देखिए, शनिदेव की जो स्थिति हुई है, जो भी उन्होंने राशि परिवर्तन किया है, अपनी उच्च राशि में आए हैं, आपको इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपकी कोई भी राशि हो, बल्कि आप इसका बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। पहले से शनिदेव और ज्यादा ऊर्जावान है और तेज युक्त है, क्योंकि अपनी उच्च राशि में आए हैं, तो इनसे ज्यादा से ज्यादा लाभ आप ले सकते हैं। किस तरीके से? वो ये है कि आप जितनी भी हनुमत आराधना कर लें, जितनी अधिक से अधिक हनुमत आराधना करें। अगर आप शनिदेव का पाठ करते हैं, शनि चालीसा का पाठ करते हैं, शनि भार्या स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो आप किसी भी पेशे में हो, किसी भी राशि के जातक हो, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है।
किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव से आप बच सकते हैं। वो सिर्फ शनिदेव का ही नहीं, किसी भी ग्रह का दुष्प्रभाव हो आप उससे बच सकते हैं और आपका कार्यक्षेत्र, आपका जीवन, आपका परिवार हमेशा के लिए सुरक्षित हो सकता है। online.com इस पर आप अपना, अगर कोई भी मन में आपकी शंका है, कोई फ्यूचर से रिलेटेड, भविष्य से जुड़ा सवाल पूछना चाहते हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा से, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म स्थान, ये 3 बातें लिखकर भेजिए और फिर कोई भी आप सवाल करेंगे फ्यूचर से रिलेटेड, उसका जवाब आपको पंडित जी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे। यहां हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं मिल जाएगा। शनि की शांति के उपाय। अगर आपकी राशि पर शनि का प्रकोप है तो करें शनि के शांति उपाय। पंडित वैभवनाथ शर्मा से ठीक 7:02 पर। तो शनि के बारे में कहा जाता है शनि काफी डराता है, तो क्या डरना वाकई जरूरी है? तो पंडित जी से आज जान लेते हैं हम, क्योंकि हमारे साथ वो हैं और शनि की शांति के उपाय कौन कौन से हैं वो भी जान लेते हैं। पंडित जी, जो अक्सर बात कही जाती है शनि जो है डराता बहुत है। जी बिल्कुल पंकज जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। शनि के बारे में भ्रांतियां बहुत है और विगत 15 नवंबर को जो शनि परिवर्तित हुआ है उस पर हम लोगों ने एक अच्छी खासी लंबी सीरीज चलाई है। सिर्फ इसलिए चलाई है कि हमारे जो दर्शक हैं वो साक्षर हो सके उस राशि परिवर्तन का, कन्या से तुला में आने का अलग अलग जो उसका प्रभाव है, चाहे वो राशि अनुसार रहा हो या उसके अलग अलग दृष्टिकोण से हम लोगों ने उस पे एक प्रोग्राम चलाया था, उस पे एक सीरीज चलाई थी जो हमने और आपने मिलकर के किया था, सिर्फ दर्शकों की सुविधा के लिए, उनके ज्ञान वर्धन के लिए कि किसका प्रभाव क्या हो रहा है। उनको डराना हमारा ध्येय नहीं था, उनको ये जानकारी देनी थी। उसी क्रम में आज हम ये उसी सीरीज का एक आखिरी एपिसोड कर रहे हैं जिसमें हम उनको एक निदान बताने वाले हैं कि जितना भी राशि परिवर्तन हुआ, चाहे आपकी राशि के अनुसार से, आपके नक्षत्र पाद के अनुसार से, जो हम लोगों ने राशि पाद के अनुसार से किया था, किसी भी प्रकार से अगर शनि आपके लिए अशुभ बन रहा है तो ऐसे कौन से सरल उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आज चर्चा करते हैं शनि शांति के उपाय। बिगड़े हुए शनि अथवा इसकी 7.5 के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए बहुत सारे अनेक उपाय हैं, जैसे अपना काम स्वयं करना, यह सबसे पहला उपाय है। फिजूल खर्च से बचना, कुसंगति से दूर रहना, बुजुर्गों, चाचा ताऊ का आदर और सम्मान करना, उनका सत्कार करना, दान पुण्य के तौर पर दीन दुखियों की सहायता करते रहना, अन्न वस्त्र और समाज सेवा, इन सारी चीजें, अन्न वस्त्र का दान आप किसी जरूरतमंद को करिए, समाज सेवा करिए, परोपकार से अभिप्रेरित होकर के शनि का दुष्प्रभाव घट जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो उसको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अनेक सज्जन शनिवार के दिन तेल, खिचड़ी, फल, सब्जी आदि का दान करते हुए आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसा लोग करते हैं, सरसों के तेल, लोहे का पात्र, खिचड़ी, इन सारी चीजों का दान करते हैं। शनि का दान या जप आदि करने से भी 7.5 की जो पीड़ा होती है वो समाप्त होती है। गुरुद्वारा, मंदिर, देवालय तथा सार्वजनिक स्थलों पर स्वयं साफ सफाई करने से, रोगी और अपंग व्यक्तियों को दान देने से भी शनि की शांति होती है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लेने से और उसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना नियमित करते रहने से भी शनिदेव की पीड़ा में बहुत अच्छे तरीके से लाभ मिलता है, उनकी शांति होती है। छाया पात्र का दान, अर्थात किसी लोहे के पात्र में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना मुख देख लेना, अपना चेहरा देख करके कहीं शनि मंदिर में रख देना या पीपल के पेड़ के आसपास कहीं रख देना या किसी दरिद्र व्यक्ति को दे देना, ये छाया पात्र का दान भी शनि की पीड़ा में बहुत ज्यादा लाभ देता है, क्योंकि शनिदेव को छाया माना गया है। शनिदेव को मनाने के लिए गाय की सेवा करना, गाय को अपने हाथ से हरा चारा, हरी घास खिलाना, हरा साग खिलाना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। काले कुत्ते को आप अगर इमरती देते हैं, क्योंकि शनि के लिए उड़द माना गया है बहुत ज्यादा लाभ वाला, अगर आप काले कुत्ते को इमरती देते हैं शनिवार को, उससे भी लाभ मिलता है। काले छाते व जूते का दान करना किसी जरूरतमंद व्यक्ति को बहुत ज्यादा चमत्कार होता है, क्योंकि देखिए शनि के बारे में मैंने बताया कि शनि जो है वो दबे कुचले समाज का, जो शोषित वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उनका नेता माना गया हमारे शास्त्रों में।
अगर आप उनकी आवश्यकता को पूरा करते हैं, जिसके पास जूता ना हो, शनिवार को आपने काले जूते दे दिए, किसी ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति को आपने छाते दान किए जिसने उसको धूप में, गर्मियों में प्रयोग किया, बारिश में प्रयोग किया, तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर उसमें आपको बहुत ज्यादा लाभ मिल सकता है। बिल्कुल। और कौन कौन से पाठ आप कर सकते हैं ये भी हम पंडित वैभवनाथ शर्मा से जानेंगे, लेकिन राशियों का आप इंतजार कर रहे होंगे, उस सफर की भी शुरुआत। शनि को किस तरह से प्रसन्न किया जा सकता है, क्या क्या दान जो है वो आप आज के दिन कर सकते हैं, कहां कहां आप जा सकते हैं, किस तरह से आप तमाम चीजों को कर सकते हैं, लेकिन क्या कुछ खास जाप और कुछ पाठ किए जा सकते हैं आज के दिन? जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि शनिदेव की शांति के लिए, और ये सिर्फ आज के दिन के लिए नहीं है पंकज जी, मैं ये बता दूं कि ये जिन जिन राशि वाले, जैसे विशेषकर वृश्चिक राशि वाले जिनके लिए 7.5 लगी है, कन्या राशि वाले जिनके लिए आखिरी ढैया चल रही है, ऐसे लोगों को ये नियमित पाठ करते रहना चाहिए जब तक ये परिस्थितियां आपके लिए बन रही हैं। अगर आप ऐसा करते हैं अपनी दिनचर्या में, इसको एक नियम बना लीजिए, अभी तक आपने हो सकता है ना किया हो, आप शनि भार्या स्तोत्र, हनुमान चालीसा या शनि चालीसा, बजरंग बाण, इन पाठों को अगर अपनी दिनचर्या में ले आते हैं, और 2 या 5 मिनट लगता है अगर एक हनुमान चालीसा आप पढ़ना चाहें, अगर आप एक शनि चालीसा पढ़ना चाहते हैं, शनि भार्या स्तोत्र पढ़ना चाहते हैं, अगर ये सारे पाठ एक क्रम आप बना लें, महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार करने में भी बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा एडजस्ट करके अगर आप इसको एक रूटीन बना लेते हैं, तो निश्चित मानिए कि 7.5 बहुत खराब होती है, लेकिन आपके पक्ष में, आपके केस में ये बहुत ज्यादा फलदायी हो जाएगी। अगर आप कुपित शनि को मना लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में एक बार पुनः पधारे। धन्यवाद। यहां हम ले रहे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी IVN 7 पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा लगातार।